सभी को आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे एक टीचर वैकेंसी के बारे में। टीचर वैकेंसी वो भी क्या है कि बिना सीटेड के, उसमें क्या है कि सीटेड की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी। चलो हम डिस्कस करते हैं कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय यानी कि AEC स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुंबई, इसका सेंटर कहाँ पर रहेगा? मुंबई रहेगा। नोटिफिकेशन कब आया इस वैकेंसी का? नोटिफिकेशन है वो 19 अगस्त को आया है, 19/8/2024 को। और इसमें क्या है कि टीचिंग पोस्ट यानी कि किस किस की पोस्टें यहाँ पे आई है? PRT की, TGT की और PGT की। इसमें क्या है कि PRT वालों को कितनी सैलरी मिलेगी, TGT वालों को कितनी सैलरी है, PGT वालों को कितनी सैलरी है और एज लिमिट क्या है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि PRT यानी कि प्राइमरी शिक्षक है, उसके लिए क्या है कि कितनी सैलरी है उनके 21,250 की। एज लिमिट क्या है? पुरुष के लिए एज लिमिट कितनी है? 40 ईयर। और महिला के लिए क्या है? कुछ छूट है, तो इसमें क्या है कि 50 ईयर वुमेन यानी कि महिला के लिए इतनी एज की छूट है। नेक्स्ट है हमारी की TGT के लिए अगर अप्लाई कोई कैंडिडेट्स करता है या महिला हो या पुरुष हो तो उसके लिए सैलरी कितनी है TGT वालों के लिए? तो TGT वालों की 26,250 रुपये इसकी पर मंथ सैलरी है। और मतलब पुरुष है उसके लिए कितनी एज लिमिट है? एंड लास्ट है 45 साल और स्टार्टिंग है 18 + 45 यानी कि 18 साल से लेकर 45 साल तक जो भी में पुरुष है वो क्या कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब जो महिला है जो 18 साल से लेकर 55 साल की एज है तब तक क्या कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट है हमारी की PGT वैकेंसी। PGT इसके लिए कितनी सैलरी है? यानी कि कोई कैंडिडेट्स PGT के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको भी पहले सैलरी देखनी पड़ती है कि सैलरी कितनी है। तो सैलरी है 27,500 रुपये। और पुरुष के लिए कितनी एज लिमिट है? 50 साल यानी कि 50 ईयर्स और 55 ईयर्स है वुमेन के लिए। इसमें ये क्या है कि एक संविदा भर्ती है, देखिए संविदा जब तक मेन मानो कि कोई वैकेंसी नहीं निकली गवर्नमेंट सरकार के द्वारा तब तक क्या है कि जो संविदा कर्मचारी है वो वहाँ पर क्या है कि अपनी ड्यूटी करेंगे, अपनी पोस्टिंग यानी कि जॉब करेंगे। लगभग जो भी वैकेंसी है, चाहे हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, कहीं पर भी ले लो, लगभग संविदा के द्वारा क्या है कि भर्ती भरी जा रही है। यानी कि पद है वो संविदा भर्ती के द्वारा भरे जा रहे हैं। अलग से कोई वैकेंसी बहुत कम निकाली जा रही है, लेकिन क्या कि इनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट्स को ये भी डाउट रहता है कि ये इसमें लगने के बाद हटा दिया जाएगा या स्थायी रखेंगे। इसमें स्थायी भी जब मान लो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा स्थायी एक वैकेंसी निकाली जाएगी तब उन जो भी कैंडिडेट्स है वो लगेंगे, उसके बाद आपको भी हटाया जा भी सकता है और नहीं जाया भी सकता, क्योंकि लगभग तो नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वैकेंसी निकालना बहुत मुमकिन है। वैकेंसी कहीं पर भी नहीं निकाल रहे। जब चुनाव होते हैं ना एंड में तभी वैकेंसी निकालते हैं, बाकी नहीं निकालते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप बेफिक्र होकर इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि योग्यता हम देखें PRT के लिए यानी प्राइमरी टीचर वालों के लिए क्या योग्यता रखी है। प्राइमरी टीचर वालों की ये योग्यता कि +2 में आपके क्या होना चाहिए? 50% और इंग्लिश मीडियम आपको भी होना चाहिए क्योंकि हाई लेवल का एग्जाम है। और 2 इयर्स क्या है कि DELD, JVT, BTC और BSTC है उसके। और 4 ईयर डिप्लोमा है कि BEd यानी कि 4 ईयर डिप्लोमा BEd होना चाहिए। और 2 इयर्स डिप्लोमा के है DEd आपके पास है तो आप क्या है कि PRT के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और PRT की मैंने सैलरी बता दी कि 21,250 है। और एज लिमिट भी मैंने बता दी कि पुरुष है उनके लिए, मैन है उनकी की 40 ईयर है और वोमेन है उनकी क्या है 50 ईयर है। नेक्स्ट है कि बाल बाटिका। इसमें क्या है कि एक नई वैकेंसी और है भी, एक पोस्ट और है कि उसमें है कि बाल बाटिका के लिए क्या है 12th पास आपके पास क्या है DECED ये डिप्लोमा है, चाहे 1 ईयर वाला हो चाहे 2 ईयर वाला हो, आप क्या है कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्लस में क्या है कि BEd नर्सरी आपकी नर्सरी कोर्स आपने किया है तो क्या आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में क्या है कि आपकी +2 की माँ इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो प्राइमरी टीचर है। प्राइमरी टीचर में क्या है कि 1 से लेकर 5 तक क्लास तक आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें क्या है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम सिखाना पड़ेगा। उसके लिए कि आपके पास क्या है कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको क्या है कि इंग्लिश में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए, आप में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पीजीटी में क्या है कि 12th पास प्लस में बीएड अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी क्या है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और 6 ईयर वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने कर रखा है तो भी क्या कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बीए प्लस अगर 4 ईयर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बीएससी प्लस आपने बीएससी प्लस ईएड यानी कि 4 ईयर डिप्लोमा है आपके पास तो भी क्या है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक मेन बात और है कि आपका सीटेट नहीं मांगा गया है कि बिना सीटेट सीधी भर्ती है। क्या है कि बिना सीटेट सीधी भर्ती सीधी भर्ती है, बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। नेक्स्ट हमारा ये भी भर्ती है, पोस्ट है वो खाली है, तो वो है कि इंग्लिश, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। इन तीनों के जो इस कैंडिडेट के पास ये तीनों सब्जेक्ट है वो क्या कि पीजीटी के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर है नेक्स्ट है हमारी की टीजीटी के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिन्होंने बीएड प्लस क्या है कि 4 साल की एकीकृत डिग्री है। यानी कि बीएड प्लस में क्या है कि आपके साथ पास 4 साल की एकीकृत डिग्री है। और ग्रेजुएशन में क्या है कि 3 इयर्स 3 साल में, यानी कि जब ग्रेजुएशन होती है वो 3 इयर्स की होती है, उसमें क्या है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें भी क्या है कि टीजीटी के लिए भी किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, तो वो है कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत, गणित और मैथ और फिजिक्स और स्पेशल एजुकेटर के इनकी क्या की वैकेंसी है वो अभी आई है। तो जिसमें क्या कि जो भी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेगा उस कैंडिडेट के पास क्या कि बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन 3 सब्जेक्ट आपके पास से एक होना ज़रूरी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो आपके पास एक होना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी क्या कि आप सोशल साइंस के लिए पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हिंदी संस्कृत, अगर आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 इयर्स में हिंदी और संस्कृत है आपके पास, तो वो क्या है कि आप हिंदी संस्कृत के लिए पीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि मैथ और फिजिक्स में कि आपके पास ग्रेजुएशन में एटलीस्ट कम से कम 2 इयर्स क्या है कि मैथ और फिजिक्स आपके पास है तो ही क्या है कि आप मैथ और फिजिक्स के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि स्पेशल एजुकेटर क्या है कि इसमें बीएड वो भी किसमें कि स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपके पास बीएड है स्पेशल एजुकेशन की, अगर आपके पास डीएड है स्पेशल एजुकेटर की, बीएसटी से तो क्या कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर है पीजीटी मेल के लिए, फिजिकल एजुकेशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और उसके पास यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री के समक्ष भी आपके पास अन्य कोई डिग्री है तो क्या आप फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कौन मेल कर सकते हैं, यानी कि पुरुष इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी की चयन विधि, यानी कि इसमें हम चयन कैसे होगा भाई, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी चयन मेथड की। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, वो कितने इनका 50% हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। और इसमें क्या कि जनरल वालों को तो 50% लेना अनिवार्य है, और SC ST और OBC और दिव्यांग है जो उनके लिए क्या कि 45% लेना इसमें अनिवार्य है। और इसमें क्या है कि एक है कि बिना सीटेट सीधी भर्ती है। डेट है वो क्या रहेगी, तो PRT के लिए एग्जाम डेट है वो है 27/8/2024, यानी कि 27 अगस्त को क्या है कि आपका एग्जाम होगा, वो भी क्या सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। नेक्स्ट है हमारा स्किल टेस्ट है वो 28 अगस्त को होगा और सुबह 8 बजे। नेक्स्ट है हमारा कि पीजीटी का एग्ज़ाम है वो भी क्या है कि 27 अगस्त को होगा और टाइम रहेगा 11 AM to 12:30 PM, यानी कि 12:30 PM। और स्किल टेस्ट का टाइम क्या है कि 28 अगस्त को रहेगा और वो भी कितना सुबह 8 बजे। नेक्स्ट है कि टीजीटी के लिए एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम है वो तो होगा 27 अगस्त को और टाइम रहेगा 9 AM to 10:30 AM। स्किल टेस्ट रहेगा 8 AM तक। और बाल वाटिका है उसका रिटर्न एग्ज़ाम है वो 9 AM to 10:30 AM तक है और 27 अगस्त को होगा। और 28 अगस्त को क्या है कि सुबह ही 8 बजे क्या है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या कि
यानी कि 27 अगस्त को आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 28 अगस्त को आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम पास करेगा उसी को क्या है कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट है वो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है वो 27 अगस्त शाम 5 बजे आपका क्या है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप फॉर्म भरो तो कहाँ पर जाकर, गूगल की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। https forums GLEOAKIS6MGARIPKFY57 और आपके सामने पेज खुलकर ये आएगा, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यानी कि AEES। ये आपके सामने पेज खुलकर आएगा। प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैं सॉरी मांगती हूँ कि मेरे पास कोई लैपटॉप और डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण मैंने जो भी अपडेट देनी होती है वो मैं इस वाइट बोर्ड पर देती हूँ। तो उसके लिए क्षमा। अगर आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पर तो मैं आपको PDF है वो अवेलेबल करवा दूँगी। धन्यवाद सभी को राधा स्वामी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।